बच्चों अब स्टार्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल 8 से। एग्जाम्पल 8 है आपका पेज नंबर 89। ठीक है, पेज नंबर 89 पे एग्जाम्पल 8 है आपका। क्या है पेज 89 पे? द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। ठीक है, सम का मतलब एडिशन, 3 टाइम्स अ नंबर and 11 is 32, find the number। तो आंसर लिखो, let the number be x। आंसर let the number be x। ठीक है, अगर सपोज कि नंबर x है, let the number be x, तो फिर क्या होगा? the sum का मतलब प्लस of 3 times a number, 3 times a number का मतलब 3 multiply x and 11 is मतलब equal to 32। ठीक है, therefore 3 multiply x क्या होगा? 3x। ठीक है, 3x plus 11 is equal to 32। ठीक है, क्या करना है? सम मतलब प्लस, सम का मतलब प्लस होता है, 3 टाइम्स नंबर 3 मल्टीप्लाई x एंड 11 is 32। ठीक है, अच्छा अब ये 11 उठा के उधर ले जाओ तो क्या करोगे? माइनस। So therefore 3x is equal to 32 minus 11। ये 11 यहाँ प्लस था, उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, so therefore 3x is equal to 32 minus 11 करो, टू में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2, that is 21। ठीक है, therefore x को अकेला बनाओ, 3x है मतलब 3 multiply x। ठीक है, so x is equal to 21 upon 3। therefore 3 1 जा 3, 7 जा, x is equal to 7। ठीक है, x is equal to 7। तो इस तरह से ये आपका सम हुआ। ठीक है, सिंपल। अगर खुद को चेक करना हो ना, कभी ऐसे हो कि मैंने सही किया कि नहीं, कि मैंने इक्वेशन सही फॉर्म किया, आंसर सही लाया है, तो अपना आंसर है ना इसमें क्वेश्चन में डाल के देखो तो आंसर चेक हो जाएगा। बताओ कैसे? ये x इज इक्वल टू 7 है ना, यहाँ डालो, यहाँ इक्वेशन जो बनी ना उसमें डालो, तो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 11, 3 7 जा 21 प्लस 11, 21 और 11 32 प्लस, तो देखो 32 आया, तो इसका मतलब देखो 32 आया, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, मतलब खुद को चेक करना हो ना, सो खुद को आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप जब ये मतलब प्लस करेंगे, सो इस तरह से प्लस करो कि भाई आपको आंसर मिले, तो आंसर मिल जाता है, मतलब आप सही हो। ठीक है, सो दिस वाज योर एग्जांपल 8। ठीक है, सो 7 क्या है आपका? 7। सो आंसर क्या है? लेट फाइंड द नंबर, देयरफॉर द नंबर इज 7। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना है तो अच्छी बात है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। द नंबर इज 7। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो एग्जांपल 9, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। ठीक है, सो आपको नंबर फाइंड करना है जो 1/4 है मोर देन 7 का। सो आंसर let the number be x, let the number be x। suppose कि नंबर x है, let the number be x। ठीक है, let the number be x, find a number such that 1/4 of the number, 1/4 मतलब 1/4, of मतलब multiply, the number मतलब x is मतलब equal to 3 more than 7, 7 से कितना ज्यादा? 3। ठीक है, सो ये आपकी इक्वेशन बनी। फिर से 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई द नंबर x इज मतलब इक्वल टू 3 मोर मतलब प्लस 3 देन 7। ठीक है, सो देयरफॉर 1/4 x, 7 प्लस 3 कितना होगा? 10। ठीक है, 7 प्लस 3 10। थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 4 से, 4 मल्टीप्लाई 1/4 x is equal to 4 multiply 10।
4 या अपॉन में नहीं, अपॉन खाली करना है, तो अपॉन खाली करना हो तो थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करने का, उसी नंबर से, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा, देयरफॉर 1x जा x इज इक्वल टू 40, ठीक है। x क्या आया, 40 आया। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देखो आप, देखो 1x बचा ना, तो 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 10 जा 40, सो देयरफॉर 1x जा x इज इक्वल टू 40, ठीक है। अच्छा, सो देयरफॉर द नंबर इज 40, देयरफॉर द नंबर इज 40, ठीक है। नंबर क्या है, 40 है, देयरफॉर द नंबर इज 40, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 9, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जांपल, दिस वाज योर एग्जांपल 9, अब हम करेंगे एग्जांपल 10। बच्चों अभी एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 है आपका पेज 90 पे। Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father's age is 44 years old. तो क्या फाइंड करनी है, Raju's age। तो आंसर, let Raju's age is x years old, ठीक है। एज है ना, इसलिए years old, ठीक है। Raju's age is x years old, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन राजू's फादर्स एज, तो राजू के फादर की एज है क्या, 44 है। देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है फादर एज क्या है, 44, सो इक्वल टू 44 तो लिख ही देने का। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, 5 years more, 5 years more मतलब +5, more मतलब +5 मतलब 5, 5 years more then 3 times, तो 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 times राजू's एज, राजू की एज क्या है x, 3 times राजू's एज, ठीक है। therefore 3 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 3x plus 5 is equal to 44, therefore 3x is equal to 5, यहाँ है तो वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। सो 44 में से -5 जाएगा, therefore 3x is equal to 44 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 39, ठीक है, 39, ठीक है। सो 44 में से 5 गया तो 39 बचा, ठीक है। अभी 39 को अकेला पढ़ा, 3 यहाँ नीचे आएगा, सो देयरफॉर x is equal to 39/3, ठीक है। थर्टी 39/3, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, देयरफॉर x is equal to 13, x is equal to 13, ठीक है। सो राजू's एज इज 13 years old। क्या किया, फिर से देखो, जैसे क्वेश्चन में बोला था राजू's एज फादर से तो 44 रखा, 5 years more तो +5 रखा, 3 times राजू तो 3 मल्टीप्लाई x +5 तो -5 हुआ, 44 में से 5 गया 39 और x का 3 है तो क्या लिखोगे, सो राजू's एज इज 13 years old, ठीक है। राजू's एज इज 13 years old, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2 का सी देखेंगे, ठीक है। सो ये आप अच्छे से देख लें, राजू की एज क्या है, 13 years old। बच्चों
अभी जो हम सम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 वो है पेज 91 पे एक्सरसाइज 4.4 का सी, ठीक है। पेज 91 पे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 2 का सी। क्या है क्वेश्चन 2 का सी? सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, ठीक है। सचिन ने कितना स्कोर किया है? सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने राहुल से डबल रन्स स्कोर की, सचिन ने राहुल से डबल रन स्कोर की। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट। जब उन दोनों का प्लस किया रन्स का तो वो 2 कम आई डबल सेंचुरी से। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? देखो क्वेश्चन पढ़ के सब ऊपर से बाउंसर गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, पर फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखो सचिन ने कितना स्कोर किया? ट्वाइस एज मेनी एज रन्स एज राहुल। राहुल से डबल स्कोर किया, मतलब समझो राहुल ने 50 स्कोर किया होगा तो सचिन कितना स्कोर करेगा? 100। राहुल ने मतलब उससे डबल, राहुल ने 30 स्कोर किया होगा तो सचिन ने 60, ठीक है। सो इस तरह से है। टुगेदर देयर मतलब इनका टोटल, जो भी इनकी रन्स है, राहुल और सचिन की जो रन्स है उनका टोटल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट। अगर इन दोनों का प्लस करो तो दोनों की रन्स का टोटल 2 कम आता है। टू शॉर्ट मतलब 2 कम आता है। किससे 2 कम आता है? ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन्स। 1 सेंचुरी में कितने रन्स आते हैं? 100। जो क्रिकेट लवर्स हैं, ठीक है, जिनको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको पता होगा 1 सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं, 2 सेंचुरी में 200। भाई हम बोलते हैं ना सचिन ने तो सेंचुरी मारी, धोनी ने तो सेंचुरी मारी, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि भाई सचिन या धोनी ने 100 रन्स बनाए, ठीक है। हाफ सेंचुरी मतलब 50 रन्स, 1 सेंचुरी मतलब 100 रन्स, 2 सेंचुरी मतलब 200 रन्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट। टुगेदर देयर रन्स मतलब इन दोनों के रन का प्लस करो। टुगेदर देयर रन्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, 2 कम, 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी -2। सो हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? दोनों ने कितने रन्स स्कोर किए, ठीक है। सो आंसर में हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो लेट सचिन स्कोर। अच्छा अब देखो 2 जनों का सपोज करना है, 2 जनों का है, ये थोड़ा डिफरेंट सम है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट सम। आपने अभी तक जो किया था एक ही था, इसमें 2 जनों को सपोज करना है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट सम, ठीक है, ये अलग सम है। और ये सम आप एक और बारी करोगे, होमवर्क में भी 1 टाइम करोगे। होमवर्क में भी ये सम 1 टाइम करना और क्लास वर्क में भी 1 टाइम करना, ठीक है। ये डिफरेंट सम है। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो पीछे क्या लिखा हुआ है? राहुल। पीछे राहुल लिखा हुआ है ना, तो लेट राहुल स्कोर्ड x रन्स, ठीक है। लेट पीछे जो लिखा हुआ है वो, लेट राहुल स्कोर्ड x रन्स, ठीक है। राहुल ने कितने रन स्कोर किए? x। लेट राहुल स्कोर्ड x रन्स, जो पीछे लिखा हुआ है उसको x सपोज करने का। फिर सचिन स्कोर्ड ट्वाइस, तो सचिन ने कितने करे? सचिन स्कोर्ड ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई एज मैनी एज राहुल। राहुल के कितने हैं? x, तो 2 मल्टीप्लाई x रन्स, ठीक है। मतलब सचिन ने कितने स्कोर किए? 2x रन्स। देखो इसीलिए ये डिफरेंट है। आप अभी तक है ना सबको x सपोज करते थे, पर ये डिफरेंट क्यों है? इसमें देखो ये भी सपोज करना पड़ा है। पहले देखो पीछे राहुल का नाम है ना, तो पहले राहुल को x सपोज कर लो, राहुल स्कोर्ड x रन्स, राहुल स्कोर्ड x रन्स। फिर सचिन स्कोर्ड मतलब ट्वाइस मतलब 2 एज मैनी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मतलब 2x रन्स, ठीक है। सो राहुल स्कोर्ड x रन्स, सचिन स्कोर्ड 2x रन्स, ठीक है। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? टुगेदर मतलब साथ में। कौन साथ में? राहुल और सचिन। राहुल और सचिन साथ में। टुगेदर मतलब साथ में,
तो x प्लस 2x टुगेदर मतलब दोनों का साथ में, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट टुगेदर देयर रन्स मतलब इक्वल टू फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी का मतलब 200 रन्स, ठीक है, दो कम डबल सेंचुरी के, सो 200 माइनस 2, ठीक है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, टुगेदर मतलब साथ में, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट -2 ऑफ अ डबल सेंचुरी, 200 में से -2। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। टुगेदर मतलब दोनों का प्लस, फेल मतलब इक्वल टू टू शॉर्ट, फेल टू शॉर्ट दो कम, शॉर्ट फेल इंग्लिश समझो, शॉर्ट मतलब कम, SHORT शॉर्ट का मतलब कम, दो कम पड़ी, किसमें कम पड़ी, 2 रन्स किससे कम पड़ी, डबल सेंचुरी में से कम पड़ी, तो डबल सेंचुरी -2 यहां लिख दो, 2 सेंचुरी इज इक्वल टू 200 रन्स, ठीक है। डबल सेंचुरी, ठीक है, डबल सेंचुरी इज इक्वल टू 200 रन्स, ठीक है। अभी प्लस करो, x प्लस 2x, x मतलब 1x, तो 1x प्लस 2x कितना होगा, 1 प्लस 2 3, तो 3x, 3x इज इक्वल टू 200 में से 2 गए, 200 में से 2 गए तो 200 में से 2 माइनस करो तो 198 बचेंगे, ठीक है, 10 में से 2 9 1, ठीक है, 198, सो 198 Therefore x को अकेला बनाओ, x के साथ क्या है 3, x को बनाएंगे अकेला, कैसे, जो मल्टीप्लाई में है नीचे जाके करेंगे डिवाइड, सो therefore x इज इक्वल टू 198 अपॉन 3, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 198 अपॉन 3 है तो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 6 जा 18, 1 बचा 3 6 जा 18, तो x क्या आया, x इज इक्वल टू 66, ठीक है, x कितना आया, x आया 66, ठीक है, सो x इज इक्वल टू 66 रन्स। तो राहुल ने कितना स्कोर किया, राहुल स्कोर 66 रन्स, राहुल स्कोर 66 रन्स, ठीक है। सचिन स्कोर राहुल स्कोर 66 रन, सचिन ने कितना स्कोर किया, सचिन ने 2x है ना, तो 2x, सो 2 मल्टीप्लाई 66, तो 2 मल्टीप्लाई 66, तो 66 2 जा 66 2 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, तो 132 रन्स, ठीक है, 132 रन्स, ठीक है। सो राहुल ने कितने रन्स स्कोर किए, 66 रन्स, ठीक है, और सचिन ने कितने रन स्कोर किए, 132 रन्स, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सचिन ने 132 रन स्कोर किए और राहुल ने स्कोर किए 66 रन्स, ठीक है। सो दिस वाज योर आंसर ऑफ सी, ठीक है। पहले टुगेदर मतलब प्लस करके डबल सेंचुरी में से -2 किया, ठीक है, 198 आया, 66 हुआ, तो ये आपका राहुल का 66 रन आया और सचिन क्या है 2x, तो सचिन डबल है 66, तो 2 मल्टीप्लाई 66, तो 132 रन। तो ये दो आंसर हुए, राहुल का 66 रन और सचिन का 132 रन, ठीक है। इसमें डिफरेंट इसलिए क्योंकि दोनों के रन्स फाइंड करने थे, इसलिए कहीं पे भी एक का फाइंड करना होता है या दो जनों का फाइंड करना है, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन 3 का 3 इसी एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 3 का 3rd, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 पेज 91 क्वेश्चन 3 का 3rd।
क्या है? थर्ड नंबर, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम के लोग हैं उन्होंने अपने विलेज के गार्डन में ट्रीज प्लांट किए। विलेज सुंदरग्राम एक गांव है, तो उन्होंने अपने गांव में ट्रीज प्लांट किए। Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? फ्रूट ट्रीज नॉन फ्रूट ट्रीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरी जो हमने सम्स किए हैं, ठीक है, दैट टाइप ऑफ सम ही है, सो नथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये खाली ये वाला सम मैं बोलूंगी दिस इज अ बिट डिफरेंट सम, बट दिस इज अ रेगुलर सम, ठीक है। नाम थोड़े से ऑकवर्ड है भाई, सुंदरग्राम विलेज, फिर फ्रूट ट्रीज नॉन फ्रूट ट्रीज, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, पर वो समझोगे तो कुछ खास नहीं है, पर सम बिल्कुल रेगुलर सा है, ऐसा करा है आपने, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 का थॉट फिर से, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम विलेज के लोग हैं उन्होंने ट्रीज प्लांट किए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ट्रीज थे वो फ्रूट ट्रीज थे और कुछ थे नॉन फ्रूट ट्रीज। दो देखो, टोटल ट्रीज प्लांट किए, टोटल पेड़ उगाए, तो टोटल पेड़ उगाए तो एक फ्रूट ट्रीज प्लांट किए एंड नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांट किए, दोनों प्लांट किए, ठीक है। फ्रूट ट्रीज भी प्लांट किए हैं और नॉन फ्रूट ट्रीज भी प्लांट किए, दोनों प्लांट किए, ठीक है। सो पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, अच्छा अब फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, कि फ्रूट ट्रीज प्लांट किए उसका नंबर क्या है, मतलब कितने। सो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट, भाई कितने प्लांट किए, नंबर का मतलब फोन नंबर नहीं, ट्रीज कितने प्लांट किए, ठीक है। ये जो पेड़ उगाए तो कितने उगाए, फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज। पेड़ जिनमें फ्रूट आएंगे वो, और पेड़ जिनमें फ्रूट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहा गया है, पेड़ जिनमें फ्रूट आएंगे उन्हें कहा गया है फ्रूट ट्रीज, और पेड़ जिनमें फ्रूट नहीं आएंगे उन्हें कहा गया है नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है। सो आपको फ्रूट ट्रीज को क्या सपोज करना है, वही फाइंड करना है ना, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। सो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x, ठीक है। सपोजिशन से स्टार्ट लो, आंसर let the number of fruit trees be x, ठीक है। जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है उसे x कहो, let the number of fruit trees be x, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, the number of non fruit trees, अब यहाँ देखो the number of non fruit trees were, अच्छा और लास्ट में देखो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितना है, 77, कितना है 77, सो इज इक्वल टू 77, तो लिख ही दो। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees। 2 more मतलब +2, किससे 2 more, 3 times the number of fruit trees, 3 times the number of fruit trees मतलब 3 multiply x, ठीक है, 3 multiply x, ठीक है। 3 times the number of fruit trees plus 2 is equal to 77, ठीक है, 3 times x, ठीक है। टोटल 77 है, 2 more than 3 times the number of trees, ठीक है। 3 multiply x plus 2 is equal to 77, so therefore 3 multiply x 3x plus 2 is equal to 77, therefore 3x is equal to 77 minus 2, therefore 3x 77 minus 2, तो 77 minus 2, 7 में से 2 गए 5, 75, so therefore x के साथ 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। x के सामने 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड करेंगे, 75/3, ठीक है। कट शॉर्ट करें, सो 3 1 जा
3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15. So x is equal to 25. Therefore x is equal to 25. ठीक है, x 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore the number of fruit trees is 25. Therefore the number of fruit trees is 25. ठीक है, therefore the number of fruit trees is 25. कैसे आया ये? फिर से देखो, पहले आपने जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज जैसे x सपोज किया, सो 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 77, 3x 2 उधर जाएगा -2 75, तो 3 2 जा 3 5 जा, so x is equal to 25. therefore the number of fruit trees is 25. बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स. ये वाली रिडल सॉल्व करो. आई एम अ रिडल का मतलब वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, पहेली जैसा होता है ना, पहेली है, इसको सॉल्व करो. पर ये पहेली वर्ड प्रॉब्लम ही है. ठीक है, सो इट इज लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम ओनली. आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी. ठीक है, मैं एक नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी बताओ. सो सपोज कर लो, लेट द नंबर बी एक्स. आंसर, let the number be x. ठीक है, so let the number be x. भाई नंबर x है. ठीक है, let the number be x. take me 7 times over. 7 times over का मतलब 7 multiply x. 7 times over मतलब 7 multiply x and add a 50. and मतलब plus, add मतलब plus, a 50 मतलब 50. टू रीच का मतलब इक्वल टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 300. मैंने आपको बोला था ना, 1 सेंचुरी मतलब 100, 2 डबल सेंचुरी मतलब 200, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300. ठीक है, यू स्टिल नीड 40. तुम्हें अभी भी 40 चाहिए. कितना चाहिए? 40. तो स्टिल नीड 40 मतलब प्लस 40. ठीक है, मतलब ये ट्रिपल सेंचुरी फिर से यहाँ लिख दो जिसको नहीं पता लग रहा है. ट्रिपल सेंचुरी वर्ड का मतलब होता है 300. ठीक है, डबल सेंचुरी 200 और अ सेंचुरी मतलब 100. ठीक है, सो ये 300. बस इसको सॉल्व करो. तो देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई x मतलब 7x प्लस 50 प्लस 40. 50 प्लस 40 कितना होगा? 50 और 40 का प्लस करो, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 4 9, 90. ठीक है, 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 300. ठीक है, therefore 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90. ठीक है, ये प्लस 90 है, उसको यहाँ पे आपके लेके आओगे तो वो हो जाएगा माइनस. ठीक है, प्लस 90 इधर तो माइनस होगा. सो 300 में से 90 गए तो 0 में से 0 गए 0, 10 में से 9 गया 1, 2, 210. ठीक है, सो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 210. x is equal to 210. Therefore 7x. ठीक है, 7x is equal to 210. तो x क्या होगा? सो x होगा 210. 7 अपॉन में ले जाओ. Therefore x is equal to 210 upon 7. ठीक है, therefore x 7 को 210 से डिवाइड करो. सो कट शॉर्ट करो. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 का 0. ठीक है, सो x is equal to 30. ठीक है, सो therefore x is equal to 30. So x is equal to 30. So final answer, the number is 30.
therefore the number is 30. ठीक है। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 4 हुआ, जिसमें आपको एक पजल थी या रिडल थी, जो भी बोलो, वो आप पहेली थी पर है वर्ड प्रॉब्लम ही। सो आपका फाइनल आंसर आया, द आंसर इज 30। ठीक है। बच्चों अभी जो जो चीजें थोड़ी बहुत रह गई हैं हम वो कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, 5p इज इक्वल टू 20, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1, 5 अपॉन m अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इनको स्टेटमेंट वर्डिंग्स में लिखो, ये नंबर में वर्डिंग्स में लिखो। ठीक है। सो x माइनस 5 इज 9। ठीक है। So 5 subtracted from a number gives 9. ठीक है। 5 subtracted from a number gives 9. ठीक है। 5 subtracted from a number, देखो 5 जब आप subtract करोगे, 5 subtracted from a number equal to मतलब gives 9। ठीक है। 5 subtracted from a number, एक नंबर में से 5 subtract करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है। फिर से 5p is equal to 20, इसको कैसे लिखोगे, 5 times a number gives 20। क्या लिखोगे, 5 times a number gives 20। 3n plus 7 is equal to 1। ठीक है। 3n plus 7 is equal to 1। कैसे, तो 3 times a number added to 7 gives 1। ठीक है। क्या करना है, अपनी इंग्लिश दिखाओ, यहाँ अपनी इंग्लिश दिखाओ। देखो क्या कैसे इंग्लिश दिखाओगे। सो x x p n, ये जहाँ जो भी है ना सबको अ नंबर बोलो, अ नंबर। ठीक है। सो 5 subtracted from a number gives 9, 5 times a number gives 20। ठीक है। सो यहाँ देखो 3 times a number added to 7 gives 1, 3 times a number, 3 times a number added to 7 gives 1। ठीक है। 3 times a number, n मतलब n, प्लस मतलब added to, 7 मतलब 7 इज इक्वल टू मतलब gives 1। ठीक है। अपनी मतलब आपकी जो इंग्लिश है ना वो लगाओ। ठीक है, आपकी इंग्लिश। अच्छा यहाँ पे 5 को 5 लिख, अच्छा 5 डिवाइडेड बाय m subtracting 2 फ्रॉम, किसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम subtracting 2 from 1/5 of a number m। 1/5 किस 1/5 बोलते हैं, देखो यहाँ ऊपर में कुछ भी नहीं है तो 1/5 of a, from 1/5 of a number m, of a number m, कौन सा नंबर है m, gives 6। ठीक है, gives 6। ठीक है। 5 subtracted from a number gives 9, 5 times a number gives 20, 3 times a number added to 7 gives 1, और subtracting 2 from 1/5 of a number m। ठीक है, subtracting 2 from 1/5 of a number m gives 6। ठीक है। सो इस तरह से आपका एग्जाम्पल 2 हुआ। इसमें आपको अपनी इंग्लिश नहीं दिखानी है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा 5 subtracted from a number x, यहाँ x gives m, 5 times a number p, 3 times a number n, subtracting 2 from 1/5 of a number m। ठीक है, gives 6। ठीक है।
सो एग्जाम्पल 2 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने कंप्लीट किया। बच्चों अभी इसको भी देखो, क्वेश्चन 5 पेज 81 एक्सरसाइज 4.1, पेज 81 एक्सरसाइज 4.1, इसको भी आपको इसी में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट p plus 4 is equal to 15, फर्स्ट p plus 4 is equal to 15, ठीक है, p plus 4 is equal to 15। अच्छा क्या करेंगे, सो कैसे लिखेंगे आंसर, 4 एडेड टू अ नंबर p, 4 किसके साथ ऐड हो रहा है, नंबर p, 4 एडेड टू अ नंबर p, 4 added to a number p gives 15, ठीक है, 4 added to a number p, 4 अगर p के साथ ऐड करोगे तो gives मतलब इक्वल टू 15। सेकेंड m minus 7 is equal to 3, सेकेंड m minus 7 is equal to 3। आंसर क्या लिखेंगे, 7 subtracted from a number m, 7 subtracted from a number m, 7 subtracted from a number m gives 3, ठीक है। थर्ड 2m is equal to 7, 2m is equal to 7, तो आंसर 2 times a number m, 2 times a number m gives 7, 2 times a number m, 2 times मतलब मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स हो ना, 2 times a number m is equal to मतलब gives 7। इसमें देखो पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी इंग्लिश यूज करो, मतलब आपकी इंग्लिश, यार इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। सो जस्ट आप वर्ड्स पढ़ो, मतलब इक्वेशन पढ़ो और आप अपना उसमें कन्वर्ट करो, ठीक है, वर्डिंग्स में कन्वर्ट करो। तो 4 एडेड टू अ नंबर p gives 15, 7 subtracted from a number m gives 3, 2 times a number m gives 7, ठीक है। पढ़ो और आंसर करो, ठीक है। सो फोर्थ नंबर इज m upon 5 is equal to 3, 4 m upon 5 is equal to 3, ठीक है। m divided by 5 gives 3, ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी देसी भाषा, ठीक है, अपनी भाषा जो आपकी सिंपल सरल इंग्लिश भाषा है उसमें लिखो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, ठीक है। फिफ्थ 3m upon 5 is equal to 6, 3m upon 5 is equal to 6। फिर यहाँ पे भी 3 times a number m, 3 times a number m, 3 times a number m divided by 5 gives 6, 3 times a number m, ठीक है, 3 times a number m divided by 5, 3 times a number m divided by 5 gives 6, ठीक है। सिक्स्थ नंबर 3p plus 4 is equal to 25, 3p plus 4 is equal to 25। तो 3 times a number p
added to 4 gives 25. 3 times a number p, ठीक है, 3 times a number p added to 4 gives 25, ठीक है. 3 times a number p, ठीक है, 3 times a number p added to 4 gives 25, ठीक है. So this is your sixth number. 3 times a number p added to 4 gives 25, ठीक है. This is our sixth number. सेवंथ देखें, 4p minus 2 is equal to 18. इसमें आपको कोई गलत नहीं कर सकता है. आप अपनी लैंग्वेज में, मे बी आपकी शायद मैम ने स्कूल में कराया हो, वो अलग लैंग्वेज यूज करें, शायद पीछे लिखा हुआ वो थोड़ा अलग हो, बट मीनिंग जो आप लिख रहे हो वो उससे मैच होना चाहिए ऊपर वाले से, ठीक है. सो सिक्स्थ, अभी हमने किया सिक्स्थ, अब सेवंथ. 4p minus 2 is equal to 18. 4p minus 2 is equal to 18, ठीक है. सो कैसे करेंगे? 4 times p, 2, आंसर क्या लिखेंगे? आंसर 2 subtracted from 4 times p gives 18, ठीक है. 2 subtracted from 4 times p gives 18, ठीक है. तो ये है आपका सेवंथ नंबर, ठीक है. फिर एट्थ, p upon 2 plus 2 is equal to 8. एट्थ नंबर, p upon 2 plus 2 is equal to 8. p upon 2 plus 2 is equal to 8. आंसर p divided by 2 added to 2 gives 8. p divided, या a number p ये a नंबर लिखो तो अच्छा, ठीक है. a नंबर p divided by 2, a number p divided by 2 and added to 2 gives 8, ठीक है. अपनी जो भाषा, आप जिस भाषा में लिख सकते हो उस भाषा में लिखो और इसको कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है. इसलिए मैंने एंड में ही रखा था क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, ठीक है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. बच्चों आज फाइनली हमने सारा चैप्टर एंड किया. मैंने जो भी आपको छुड़वाया था शुरू में, एंड के लिए मैंने वो भी करा दिया. सो वी एंडेड दिस चैप्टर फाइनली टुडे, ठीक है. और जो आपको होमवर्क देना है मुझे, सो होमवर्क व्हाट आई एम गिविंग, होमवर्क में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही दे रही हूँ, ठीक है. होमवर्क में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही करने हैं. कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं? जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आज आपको कराए, ठीक है. वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एक बार फिर से करने हैं, क्योंकि एक आपको देखो सॉल्विंग की तो मैंने प्रैक्टिस दी. वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, फिर इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है. सो व्हाट आई एम गिविंग होमवर्क टुडे, आई एम गिविंग यू ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स दैट वी डिड टुडे. सो homework is same as class work. Word problems done today, ठीक है. जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स किए आज के, वही के वही आपके आज होमवर्क में है. सो द चैप्टर इज फाइनली ओवर टुडे. और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था. इट वॉज अ वेरी सिंपल चैप्टर. एक बार फिर भी ऐसा लगे, जस्ट गो थ्रू द होल चैप्टर. एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लें. सो यू विल फाइंड कि चैप्टर इज नॉट दैट मच हार्ड. इवन जो इस चैप्टर के आगे के वीडियोस हैं, गो थ्रू देम, ठीक है. फिर आपको लगेगा कि नहीं, चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है. सो वी विल स्टार्ट टुमारो विद
something new, maybe in maths, maybe in science. So let's see what we are starting tomorrow. चलें, thank you.